किस तरह से हम स्टेबिलिटी को चेक कर रहे थे। हमने नेसेसरी कंडीशंस देखी थी, इसके बाद में हमने सफिशिएंट कंडीशन देखी। सफिशिएंट कंडीशन में हमने थर्ड ऑर्डर सिस्टम, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए कुछ कंडीशंस को निकाला भी था कि किस तरह से हम कंडीशंस चेक करके बताएंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, और यदि सिस्टम अनस्टेबल है तो कितने रूट आरएचपी में और कितने रूट एलएचपी में लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब रूट लोकस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट लोकस। देखिए रूट लोकस पहली चीज है क्या? रूट लोकस है कि हमने क्या किया, आपको कोई एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और उसके साथ में हमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है। दैट मींस हमने क्या किया, उसको एक क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन बना दिया। जब ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन गया तो हमने क्या किया, इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट किया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें रूट की वैल्यू पता लगी कि रूट की वैल्यूज क्या क्या है, राइट, यही चीज थी। अब हमने क्या किया, जैसे जैसे पैरामीटर्स को हम चेंज करते गए, ओपन लूप सिस्टम के जो पैरामीटर है के, उसको जैसे जैसे मैंने चेंज किया वैसे वैसे जो रूट की लोकेशंस थी वो चेंज होती गई। अब हमने क्या किया, के की वैल्यू को सबसे पहले 0 रखा। 0 रखने पर हमने रूट की लोकेशंस को पॉइंट आउट किया कि यहां रूट लाई कर रहा है। फिर हमने क्या किया, धीरे 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 के की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे हम के की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे हमने देखा कि जो रूट है वो किस तरह से पॉइंट आउट होना स्टार्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, जो भी पॉइंट्स आए थे इस तरह से, जैसे हमने के को 0 से इंफिनिटी की तरफ मूव किया, 0 से इंफिनिटी की तरफ मूव करने पर जो जो रूट की लोकेशंस आई उन सारी लोकेशंस को यदि मैं ट्रेस कर दूं तो वो कहलाता है रूट लोकस। मीनिंग क्या हुआ वो देखिए, सपोज करो कोई एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, एक कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसके साथ में हमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, राइट। जब ये नेगेटिव फीडबैक और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो इससे हमने क्या किया, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बना लिया, क्लोज्ड लूप सिस्टम बना लिया। जो ये क्लोज लूप सिस्टम आया इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता लग जाएगी। इसकी हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, राइट। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने उस सिस्टम के रूट निकाले कि भाई उन सिस्टम के जो रूट होंगे वो कहां कहां लाई कर रहे होंगे। जैसे जैसे रूट की वैल्यू हमने किस तरह से ली, सबसे पहले हमने 0 लिया और इस 0 को हम इंफिनिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, तो जो रूट की लोकेशंस थी उनको हमने पॉइंट आउट किया। सपोज करो रूट यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, जैसे जैसे गेन बढ़ रहा है वैसे वैसे इन रूट की लोकेशंस आई। तो अब हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को यदि हम ट्रेस कर दें तो ये कहलाता है रूट लोकस। तो इस समय क्या हो गया, ये जो पाथ है ये हो गया इसका रूट लोकस। तो मीनिंग समझ में आया, रूट लोकस क्या है? रूट लोकस क्या है कि ये एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। उस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में यदि हम पैरामीटर के की वैल्यू को 0 से इंफिनिटी की तरफ मूव कर दें, पैरामीटर को हमने 0 से इंफिनिटी की तरफ मूव किया, 0 से इंफिनिटी की तरफ मूव करने पर जो ये सिस्टम के रूट है वो कहां कहां लाई कर रहे हैं उन सब सारे पॉइंट्स को हमने ट्रेस कर दिया, तो वो कहलाता है रूट लोकस। मीनिंग समझ में आया? अब हम इस रूट लोकस को एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम रूट लोकस बनाएंगे, वो देखिए। सपोज करो आपके पास कोई एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, राइट। एक कोई नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। कॉन्सेप्ट ऑफ रूट लोकस देखते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ रूट लोकस, एक कोई नेगेटिव फीडबैक, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए है। ये इनपुट हो गया आर ऑफ एस, यहां हमें आउटकम मिल गया सी ऑफ एस। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो क्या हो गया, के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए। ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। हमने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है
तो इससे हमने क्या किया, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाया। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए, और यदि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो ये हो जाएगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s, यही हो जाएगा। h ऑफ s की वैल्यू क्या है, यहां पर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो h ऑफ s हो गया 1। तो यहां से यदि मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालूं तो ये आ जाएगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s की वैल्यू हो गई 1। राइट, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी k अपॉन s इंटू एस प्लस ए होल डिवाइड बाई, यहां से s इंटू एस प्लस ए कॉमन आ गया, यहां बच गया s इंटू एस प्लस ए प्लस के। बात आई समझ में? इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, s इंटू एस प्लस ए से s इंटू एस प्लस ए कैंसिल हो गया। रेस्ट ऑफ द टर्म को हम लिख लेते हैं, ये बच जाएगा k अपॉन s इंटू एस प्लस ए प्लस के। बात आई समझ में? ये आ गया क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब इस क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यदि मैं यहां से देखूं तो जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा इसको यदि हम 0 के बराबर कर दें तो वहां से हमें मिल जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज s इंटू एस प्लस ए प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या करें, पैरामीटर जो k है उसकी वैल्यू को हम 0 से इंफिनिटी मूव करें और हम देखें कि जो इस इक्वेशन के रूट हैं वो कहां कहां लाई कर रहे हैं। उन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो वो कहलाएगा रूट लोकस। जैसे यदि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस ए इंटू एस प्लस के इज इक्वल टू 0। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी फाइंड द रूट एस इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, दैट इज माइनस ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। राइट, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये आ जाएगा माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4k अपॉन 2। इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हमने लिखा माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 4k डिवाइड बाई 4 और इट इज अगेन सिंप्लीफाइड इनटू माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस के। ये आ गई इन रूट की लोकेशंस की, ये रूट कहां लाई कर रहे हैं, ये रूट यहां लाई कर रहे हैं। अब देखिए, यदि मैं इस रूट को देखूं तो जैसे जैसे इस पैरामीटर k की वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा, यदि मैं k की वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो ये जो s होगा इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले अब हम क्या करें, k की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। राइट, हमने क्या बोला, रूट लोकस किस तरह से बनाना है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, उस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में हम क्या करें, पैरामीटर k की वैल्यू को चेंज करते जाएं। पैरामीटर k की वैल्यू को चेंज करते जाने पर जो हमें रूट की लोकेशंस मिलेंगी उन सभी लोकेशंस को यदि हम ट्रेस कर दें तो वो कहलाएगा रूट लोकस। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले केस नंबर 1 व्हेन k इज इक्वल टू 0, पुट केस नंबर 1 व्हेन k इज इक्वल टू 0, मैंने क्या किया, सबसे पहले k को 0 कर दिया। यदि मैं k को 0 कर रहा हूं तो देखिए अब हम रूट कहां मिलेंगे, s इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 0, k की वैल्यू 0 पुट करें। यहां से ये सिंप्लीफाई होके आ गया माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस, ये बच जाएगा a बाई 2, ए स्क्वायर बाई 4, इसका रूट ले लिया a बाई 2। अब हमारे पास दो साइन बचे, एक पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन को ले लेते हैं, तो जो रूट है वो आ जाएगा माइनस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 0। राइट,
again we are taking negative sign. When we are taking negative sign, s becomes is equal to minus a by 2 minus a by 2, that is equal to minus of a. मीनिंग क्या हुआ, जब k की वैल्यू को हमने जीरो पुट किया उस समय हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट थे वो क्या मिले, एक बार मिला हमें जीरो और एक बार मिला हमें माइनस ए। बात आई समझ में? इसको हम नोट कर लेते हैं, जीरो और माइनस ए को, ये हो गए हमारे पास जीरो और माइनस ए, राइट। कब? जबकि k की वैल्यू जीरो थी। अब हम क्या करते हैं, k की वैल्यू को जीरो से इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। यही कहानी थी हमारे पास, k को हमें जीरो से इंफिनिटी तक मूव करवाना था। हमने क्या किया, केस नंबर 2 लिया। केस नंबर 2 हमने किस तरह से लिया कि हमने क्या किया, k की वैल्यू को इंक्रीज किया। इंक्रीज कितना किया, जीरो से तो ज्यादा किया बट लेस देन ए स्क्वायर बाई 4, राइट। ए स्क्वायर बाई 4 के बराबर यदि हम करें, इन दोनों के बीच में यदि हम इन वैल्यूज को लेके आते हैं तो ये हमें किस तरह से प्राप्त होंगे। देखिए, s की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस के, यही चीज है। अब आपने क्या किया, k की वैल्यू को जीरो से इंक्रीज कर दिया लेकिन ए स्क्वायर बाई 4 से अभी कम रखा है, तो हमें इसका कुछ एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। ए स्क्वायर बाई 4 तक अभी k की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, तो इसका कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव टर्म मिलेगा। उस पॉजिटिव टर्म को हमने रूट ले लिया उस पॉजिटिव टर्म का, उस पॉजिटिव टर्म को एक बार हमने माइनस ए बाई 2 के साथ ऐड किया और उस पॉजिटिव टर्म को एक बार हमने माइनस ए बाई 2 के साथ सब्ट्रैक्ट किया। तो इस समय हमें दो अलग अलग s की वैल्यूज मिल जाएंगी। बात आ रही है समझ में? दो अलग अलग, यहां क्या हुआ, k बराबर जीरो किया तो दो अलग अलग वैल्यूज मिली, दैट इज जीरो और यहां से मिला माइनस ए। फिर दोबारा हमने जीरो को के स्क्वायर बाई 4 तक इंक्रीज किया, जीरो से ए स्क्वायर बाई 4 तक इंक्रीज किया, तो यहां भी हमें s1 और s2 की दो वैल्यूज अलग अलग मिल रही है, राइट। मतलब उन वैल्यूज में क्या होगा, एक तो टर्म जीरो से इंक्रीज होती जाएगी और एक माइनस ए बाई 2, माइनस ए जो होगा उससे कम होती जाएगी। ये दोनों हमें अलग अलग रूट यहां प्राप्त होंगे। नेक्स्ट केस यदि हम देखें, केस नंबर 3, देखिए एक चीज और है, यहां दोनों जो रूट है वो अलग अलग मिल रहे हैं। मतलब क्या इसको हम बोल सकते हैं, रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट, यही हो रहा है। रियल रूट मिल रहा है, यहां कोई हमें इमेजिनरी टर्म नहीं मिल रही है, तो रियल रूट हो गए और डिस्टिंक्ट हो गए। बात आई समझ में? ठीक। अब हमने क्या किया, k को हमने इंक्रीज कर दिया अप टू कहां तक, ए स्क्वायर बाई 4 तक। अब मैंने k की वैल्यू को ए स्क्वायर बाई 4 कर दिया। यदि अब हम k को ए स्क्वायर बाई 4 तक करें तो रूट आ जाएंगे s इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। k की वैल्यू को हमने ए स्क्वायर बाई 4 कर दिया। ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दैट इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यूज क्या मिली हमें, माइनस ए बाई 2। मीनिंग क्या हुआ, इस समय जो रूट रहेंगे वो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस ए बाई 2। मीनिंग क्या हुआ, यदि इसको हम बोले तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यही बात हुई है। दोनों की वैल्यू हमें कहां मिली है, माइनस ए बाई 2 पर, तो दोनों ही हमें रियल मिले और इक्वल। समझ में आया? अब हम क्या करें, केस नंबर 4 हमने क्या किया, k की वैल्यू को और इंक्रीज करना स्टार्ट किया। कहां तक, अब हम इसको इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर बाई 4 इज लेस देन k इज लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी। तो अब देखिए यहां क्या मिलेगा हमें, s बराबर था माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस, यही वैल्यूज थी हमें s की। अब देखिए k की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर बाई 4 से ज्यादा है लेकिन इंफिनिटी तक अभी मूव नहीं की। यदि इसकी वैल्यू k की जो वैल्यू है, यदि इस k की वैल्यू ए स्क्वायर बाई 4 से तो ज्यादा हो गई, यदि ए स्क्वायर बाई 4 से वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये जो पूरी टर्म है वो हमें नेगेटिव मिलेगी। यदि ये टर्म नेगेटिव मिली तो इसका जो रूट लेंगे वो हमें इमेजिनरी पार्ट मिलेगा।
वो हमें इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो एक बार हमें क्या करना होगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसमें इस रियल पार्ट को ऐड करना है, एक बार इस रियल पार्ट को यहां सब्ट्रैक्ट करवाना है। यही कहानी है, यहां से कोई भी जो इमेजिनरी पार्ट बना उसको एक बार इसके साथ ऐड कर दो और एक बार इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस समय जो रूट मिलेंगे, देखिए रूट अब जो मिल रहे हैं इसमें रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो रूट हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों बोल रहे हैं, रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट एक बार पॉजिटिव में जा रहा है और एक बार नेगेटिव में जा रहा है। तो यहां हमें क्या मिले, रियल रूट्स मिले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, गेन को जब के बराबर 0 पर किया तो रूट मिले 0 और -a। हमने गेन को इंक्रीज किया तो दोनों रूट अलग अलग मिले लेकिन रियल मिले। यहां के स्क्वायर बाय के जब a²/4 हो गया तो इस समय रूट्स रियल है और इक्वल हैं। अगेन व्हेन वी आर इंक्रीजिंग k फ्रॉम a²/4 टू इंफिनिटी देन वी आर गेटिंग द रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब यदि हम इसका रूट लोकस डिजाइन करें तो रूट लोकस किस तरह से होगा, रूट लोकस क्या बोलता है कि आप पैरामीटर को 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज कीजिए। पैरामीटर को हमने 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज किया, पैरामीटर इज व्हाट, के, राइट। उसको हमने 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज किया। अब हम क्या करें, जो रूट है उनको पॉइंट आउट करते जाते हैं। पॉइंट आउट करने के बाद में उन सबको यदि हम ट्रेस कर दें तो वो कहलाता है रूट लोकस। अब देखिए हम रूट लोकस किस तरह से बनाएं इसका। रूट लोकस यदि अब हम इसका बनाएं, ये हो गया रूट लोकस इसका। दिस इज सिग्मा एक्सिस, दिस इज ओमेगा एक्सिस और दिस इज एस प्लेन, राइट, दिस इज एस प्लेन। सबसे पहले हमने क्या किया, जो रूट थे वो कहां लाई कर रहे थे, रूट लाई कर रहे थे के बराबर 0 पर। सबसे पहले रूट हमें कहां मिले, एक रूट तो मिला 0 पर और एक रूट मिला हमें -a पर। मीनिंग ये तो हो गया 0 और सपोज कहीं एक हो गया -a। कब, जबकि k की वैल्यू क्या थी, 0। यही कहानी थी। अब हमने क्या किया, केस नंबर 2 में जब हमने k की वैल्यू को a²/4 तक इंक्रीज किया तो जो रूट थे वो दोनों रियल मिल रहे थे लेकिन अलग अलग मिल रहे थे। इन रूट में भी क्या था, एक की वैल्यू तो 0 से ज्यादा मिल रही थी नेगेटिव डायरेक्शन में और एक की वैल्यू -a से कम मिल रही थी। मीनिंग जब हम k की वैल्यू को 0 से इंक्रीज करेंगे तो एक रूट तो इस डायरेक्शन में लोकेट होना स्टार्ट हो गया और एक रूट इस डायरेक्शन में लोकेट होना स्टार्ट हो गया जब हमने k की वैल्यू को 0 से a² तक इंक्रीज किया, राइट। इसके बाद केस नंबर 3 यदि अब हम देखें तो इसमें क्या था, जब k की वैल्यू को हमने a² के बराबर कर दिया, a² के बराबर कर दिया तो जो दोनों रूट थे वो -a/2 मिल रहे थे, दोनों रूट रियल थे और इक्वल थे। -a/2 कहां होगा, -a/2 0 और -a के कहीं बीच में होगा, ये हो गया -a/2। इस पॉइंट पर जाकर दो रूट मिल रहे हैं हमें। मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों रूट थे ये दोनों k की वैल्यू जैसे हमने इंक्रीज की ये दोनों एक दूसरे के पास आए और k इज इक्वल टू a²/4 पर जाकर ये दोनों रूट एक दूसरे को मिल रहे और इनकी लोकेशन क्या आ गई, -a/2। बात आई समझ में, राइट। अब हम क्या करें, k की वैल्यू को हम a²/4 से और इंक्रीज कर देते हैं इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक इंक्रीज करने पर क्या हुआ, जो रूट है वो कहां मिले हमें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लेन में। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लेन हो गया ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन। अब इस प्लेन में, चारों प्लेन में ये रूट कहां लाई कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम देखें इसका रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है, -a/2। -a/2 वाली लाइन कौन सी है, दिस इज -a/2 वाली लाइन, दिस लाइन इज फॉर -a/2। तो जो रूट होंगे वो कहां लाई कर रहे होंगे, इस -a/2 वाली लाइन पर। एक हो गया -a/2 प्लस j, एक हो गया -a/2 -j। मीनिंग जैसे ही हमने k की वैल्यू को a²/4 से इंक्रीज किया, एक रूट हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लेन में यहां मिलना स्टार्ट हो गया और एक रूट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलना स्टार्ट हो गया।
ये जो दोनों रूट थे ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और एक माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। और कहां चला जाएगा? ये अप टू इंफिनिटी तक, ये अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। बात आई समझ में? तो ये जो है ये कहलाता है रूट लोकस। इस सिस्टम के लिए ये जो पाथ आएगा, ये जो पाथ है इसका यहां से यहां तक, और ये जो पाथ है ये कहलाता है इसका रूट लोकस। बात आई समझ में? तो रूट लोकस हम किस तरह से निकाल रहे थे? रूट लोकस के लिए हमने क्या किया? क्लोज लूप जो सिस्टम था उसके हमने रूट निकाले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। उस रूट में हमने जो पैरामीटर के था उसकी वैल्यू को हमने चेंज किया 0 से इंफिनिटी तक। 0 से इंफिनिटी तक चेंज करने पर हमें जो रूट मिले उनको हमने पॉइंट आउट किया इन एस प्लेन, और इन सब का यदि जो पाथ है उसको यदि हम मिला दें तो वो कहलाता है रूट लोकस। बात आई समझ में? अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि भाई रूट लोकस क्या है और किस तरह से हम रूट लोकस फाइंड आउट करते हैं। ये तो अभी सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकाल लिए और वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए और उन पॉइंट्स को लोकेट कर लिया। अब यदि मान लो कोई सिस्टम हायर ऑर्डर सिस्टम है, उस हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए हम रूट लोकस किस तरह से बनाएंगे, कहाँ कहाँ रूट रहेगा, कहाँ कहाँ नहीं रहेगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि किन पॉइंट्स के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, किन पॉइंट्स के बीच में नहीं करेगा, किस वैल्यू के लिए करेगा, लोकेशंस क्या होंगी रूट्स की, वो सब चीजें पूछी जाती है। तो अब आगे डिस्कशन करते हैं रूट लोकस के डिस्कशन में। अब हम आगे एक मेथड पढ़ते हैं, इवंस मेथड। व्हाट इज इवंस मेथड? राइट, ये जो इवंस मेथड है इसमें हम दो क्राइटेरिया पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, और दूसरा हम पढ़ते हैं क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया। तो एक हो गया मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और एक हो गया एंगल क्राइटेरिया। इसमें हम क्या है ये क्राइटेरिया वो हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो क्या आई थी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी हमारे पास। यहां से यदि हम जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की वैल्यू निकालें वो हो गई -1। कोई दिक्कत? तो अब ये जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया है ये क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस जो है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, और जो एंगल है एंगल ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसका जो एंगल है वो होना चाहिए प्लस माइनस 180 इंटू 2q प्लस 1 के बराबर। q क्या है? q कोई भी एक नंबर हो सकता है फ्रॉम 0 to 1 2 3 अप टू सो ऑन। मीनिंग यदि q की वैल्यू 0 है, यदि q 0 हो गया तो ये टर्म 0, दैट मीन्स एंगल आ गया प्लस माइनस 180। यदि q बराबर 1 है तो ये एंगल आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3 इंटू 180 दैट इज प्लस माइनस 540, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 720 सॉरी 2 2 जा 4 प्लस 1 5 इंटू 180 दैट इज प्लस माइनस 900 अप टू सो ऑन। इसी तरह से वैल्यूज चलती रहेंगी। ये क्या कहता है इवंस मेथड कि आप क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से मोड ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और एंगल क्राइटेरिया एंगल ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस ये होना चाहिए प्लस माइनस 180 इंटू 2q प्लस 1। अब ये किस तरह से वर्क करता है वो हम देखते हैं। इससे हम ये बताते हैं कि कोई एक पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है, रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और यदि वो पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो पैरामीटर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए कि वो पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करे।
यही बात है। तो सबसे पहले हमारा जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया उसी एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेके चले यदि हम, तो एग्जाम्पल क्या था, k अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, यही था एग्जाम्पल हमारा, k अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इसका रूट लोकस क्या आया, इसका रूट लोकस आया ये, मतलब ये जो रूट था वो कहां लाई कर रहे हैं, 0 से माइनस ए तक लाई कर रहे हैं, और इस वाली लाइन पर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली लाइन है यहां लाई कर रहे हैं। तो ये अब हम इस एंगल क्राइटेरिया और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से देखें कि पॉइंट किस तरह से यहां एग्जिस्ट कर रहा है, ये सिस्टम किस तरह से, ये मेथड किस तरह से बताएगा कि पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एक केस लेके चलता हूं। केस मैंने क्या लिया, मैं सबसे पहले s बराबर -2a लेके चलता हूं। मैं ये चेक करता हूं कि भाई ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हमने रूट लोकस बनाया, उस रूट लोकस में क्या -2a पॉइंट यहां कहीं होगा, ये हो गया -2a पॉइंट। क्या ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रूट लोकस केवल इस दायरे में है, राइट। तो हमें यहां से तो पता लग गया कि रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो अब हम s इज इक्वल टू -2a को इस एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से चेक करते हैं कि ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा पॉइंट या को काम में लेते हैं। एंगल क्राइटेरिया क्या बोलता है कि एंगल ऑफ g ऑफ s इंटू h ऑफ s, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। एंगल ऑफ g ऑफ s h ऑफ s, g ऑफ s क्या था, एंगल ऑफ g ऑफ s है k इंटू s प्लस s इंटू एस प्लस ए इंटू एच ऑफ एस, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसकी वैल्यू केवल 1 रहेगी। इसको हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, s इज इक्वल टू -2a के लिए, मतलब जो रूट है वो -2a पर हो गया। तो अब हम इसका एंगल निकालते हैं कि इसका एंगल क्या होगा। एंगल -2a के लिए एंगल किस तरह से निकालें, देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई एंगल कंसिडर नहीं होगा, ये एंगल कंसिडर होगा -s के लिए, या इसको हम बोलें s के लिए और s प्लस a के लिए एंगल कंसिडर होगा, चूंकि डिनोमिनेटर पार्ट में तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एंगल ऑफ s, माइनस क्यों ले रहे हैं, डिनोमिनेटर पार्ट में है, एंगल ऑफ s प्लस a। किस पॉइंट के लिए हम ले रहे हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं हम s बराबर -2a के लिए हम निकालना चाह रहे हैं कि ये जो एंगल्स हैं वो कितने आएंगे। अब इन एंगल्स को हम किस तरह से निकालें, s इज इक्वल टू -2a, मैं यहां s की वैल्यू पुट करता हूं -2a माइनस, यह आ गया -2a प्लस a, राइट। यहां से आएगी इसकी वैल्यू माइनस ऑफ -2a माइनस, यह आ गया a, -2a प्लस a दैट इज इक्वल टू a। बात आई समझ में। अब हम इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करें कि इसके लिए वैल्यू दिस इज -a। इसके लिए अब हम एंगल निकालते हैं कि इन एंगल्स की वैल्यू किस तरह से आती है। तो देखो यहां हम चलते हैं एस प्लेन में, एंगल निकालना है हमें -2a के लिए और a के लिए। ये किस तरह से लिखा, इसको हमने इस तरह से लिख लिया, पैरामीटर के इसके लिए कोई एंगल कंसिडर नहीं हुआ, केवल रूट्स के लिए हम एंगल पता कर रहे हैं कि रूट्स के लिए एंगल क्या आएगा। इसको हमने लिखा हम एंगल ऑफ s, चूंकि डिनोमिनेटर में, इसको हमने न्यूमरेटर पार्ट में लिखा माइनस ऑफ एंगल ऑफ s। इसी तरह s प्लस a के लिए आ जाएगा माइनस ऑफ एंगल s प्लस a। यहाँ हमने s इज इक्वल टू -2a पुट किया, हमें वैल्यूज मिली है, मतलब हमें दो पॉइंट मिले, एक तो मिला -2a और एक मिला -a। -2a पॉइंट कहाँ होगा, -2a को यदि मैं बनाऊं तो -2a पॉइंट यहाँ कहीं होगा और -a पॉइंट भी यहाँ कहीं होगा। मतलब यदि मैं ओरिजिन से जा रहा हूं तो इस तक मैं किस तरह से पहुंचूंगा, मैं एक एंगल कवर करूंगा कितना, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को कवर करने के बाद मैं -a पॉइंट पर पहुंचूंगा। सिमिलरली -2a पॉइंट पर किस तरह से पहुंचूंगा, मैं एक एंगल कवर करूंगा कितना, 180 डिग्री, और तब जाकर मैं किस पॉइंट पर पहुंचूंगा, -2a वाले पॉइंट पर। तो ये एंगल कितने आ जाएंगे, दैट इज, इसके लिए मैंने एंगल कवर किया, -2a पॉइंट तक जाने के लिए मैंने कितना एंगल कवर किया, 180 डिग्री, यहां से ओरिजिन से
यदि हम देखें, और माइनस ए के लिए भी हमने 180 डिग्री कवर किया। यदि हम ओरिजिन से एंगल देखें इसका, तो ये आ जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी है, दिस इज माइनस 180। 2a के लिए हम माइनस 2a के लिए हमने कितना एंगल कंसिडर किया, 180 डिग्री हम जा रहे हैं। माइनस ए पॉइंट के लिए हम कितना एंगल कवर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो 180, दिस इज 180। बात आई समझ में? तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस 360 डिग्री। एंगल क्राइटेरिया से हमें s इज इक्वल टू माइनस 2a के लिए एंगल कितना पता लगा कि यहां से एंगल इस पॉइंट के लिए कितना निकल के आता है, माइनस 360। जो इवंस मेथड है इसका एंगल क्राइटेरिया क्या बोलता है कि जो रूट लाई कर रहा है उसके लिए एंगल जो है वो या तो प्लस माइनस 180, प्लस माइनस 540, प्लस माइनस 900 होनी चाहिए। क्या माइनस 360 डिग्री इस चार्ट में लाई कर रहा है? इस चार्ट में ये लाई नहीं कर रहा। मतलब ये जो पॉइंट होगा s इज इक्वल टू माइनस 2a, ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि ये एंगल माइनस प्लस माइनस 180, प्लस माइनस 540, प्लस माइनस 900 आ जाता तो हम बोलते कि ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अभी इस एंगल की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 360, तो ये अब रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बात आई समझ में? और हमने जो यहां रूट लोकस बनाया था इसमें भी हमने देखा कि जो माइनस 2a पॉइंट है ये रूट लोकस पर नहीं था, केवल ये पॉइंट से ही रूट लोकस पर लाई कर रही। तो यहां से 0 से माइनस a वाली लाइन के पॉइंट्स और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लेन है जिसमें माइनस a/2 वाली लाइन है, ये जो पॉइंट्स होंगे केवल ये पॉइंट ही रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात आई समझ में? ठीक है, अब हम एक और पॉइंट लेते हैं। ये तो पॉइंट हमने कौन सा लिया जो कि ऑलरेडी हमें पता था ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसको हमने यहां से भी सेटिस्फाई करवा के देखा कि ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं। देखिए पॉइंट कौन सा लिया, सपोज मैंने लिया केस नंबर 2, s इज इक्वल टू माइनस a/2। क्या हम रूट लोकस से बता सकते हैं कि ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? हमें पता है, यदि हम रूट लोकस को देखें तो ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसको बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वही हम इसके लिए एंगल निकाले, एंगल ऑफ g ऑफ s h ऑफ s कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ g ऑफ s h ऑफ s इज हाउ मच, दिस इज एंगल ऑफ k अपॉन s into s plus a for what, for s is equal to माइनस a/2, राइट। इसके लिए एंगल निकाले, k कांस्टेंट हो गया, s के लिए एंगल आ जाएगा माइनस एंगल ऑफ s माइनस एंगल ऑफ s प्लस a फॉर व्हाट, s इज इक्वल टू माइनस a/2। हम क्या करें, अब यहां s की वैल्यू को माइनस a/2 पुट कर देते हैं। माइनस a/2 पुट किया, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एंगल ऑफ माइनस a/2 माइनस ऑफ माइनस a/2 प्लस a, ये आया माइनस ऑफ एंगल ऑफ माइनस a/2 माइनस a/2 प्लस a, हाउ मच, दिस इज a/2, राइट। ये कहानी हुई। अब हम देखते हैं इनके एंगल्स क्या होंगे। वही सबसे पहले हम क्या करें, रूट लोकस हमारा एस प्लेन ड्रॉ करते हैं। एस प्लेन किस तरह से आता है, ये हो गया एस प्लेन, ये पॉइंट हो गया माइनस a/2, ये पॉइंट यहां कहीं हो गया माइनस a/2, और एक पॉइंट हुआ a/2, ये माइनस a/2 और ये a/2। अब हमें पता करना है कि यदि मैं ओरिजिन से माइनस a/2 पर जाऊं तो कितना एंगल कवर होता है, a/2 पर जाऊं तो कितना एंगल कवर होगा। देखिए माइनस a/2 पर मुझे इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ये एंगल हो गया 180। जबकि जो a/2 पॉइंट है यहां से मैं डायरेक्ट इस वाली 0 डिग्री वाली लाइन पर ही चला जाता हूं। यहां के लिए मुझे 180 डिग्री वाली लाइन पर जाना पड़ेगा, ये 180 डिग्री वाली लाइन है। जबकि a/2 के लिए मुझे ये 0 डिग्री वाली लाइन है, मुझे 0 डिग्री वाली लाइन पर चलना पड़ेगा। तो इसके लिए एंगल आ गया 180 और इसके लिए 0 डिग्री। तो अब हम इसके लिए एंगल लिखते हैं, दैट इज माइनस a/2 के लिए कितना आ गया 180, माइनस a/2 के लिए कितना आया है 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 180 डिग्री। अब हम चेक करते हैं कि ये जो माइनस 180 डिग्री है ये क्या हमारे एंगल क्राइटेरिया में एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल, माइनस 180 वाला जो एंगल है ये यहाँ एंगल क्राइटेरिया में एग्जिस्ट कर रहा है। यदि ये एंगल क्राइटेरिया में एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स s इज इक्वल टू माइनस a/2 जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
अब हम यहां से चेक करते हैं हमारे रूट लोकस से कि क्या वास्तव में s इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा था। तो बिल्कुल हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। बात आई समझ में। तो एंगल क्राइटेरिया से हमने क्या बताया कि कोई एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, वो पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम किससे बताएंगे, एंगल क्राइटेरिया से। अब हमने ये देख लिया कि दो पॉइंट लिए हमने, s इज इक्वल टू -2a लिया और एक लिया हमने -a/2। -2a पॉइंट हमें पता लगा कि आप k की वैल्यू को कुछ भी कर दो, लेकिन ये पॉइंट तो रूट लोकस पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। दूसरा हमें पता लगा कि जो -a/2 पॉइंट है ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें ये पता करना है रूट लोकस पर यदि ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमें ये पता करना है कि भाई k की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। बात आई समझ में। -a/2 जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर आया, तो अब ये k की किस वैल्यू के लिए रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम काम में लेते हैं मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ s h ऑफ s दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो अब हम इसके लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें पता लगा कि -a/2 पॉइंट रूट लोकस पर है, तो हम k निकालते हैं, k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू हम किस तरह से निकालें, वो देखो, k की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है। k की वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया को काम में ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू 1। मीनिंग ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ s, ये आ गया s इंटू k अपॉन s इंटू s प्लस a, h ऑफ s तक वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू 1। मीनिंग k जो है दैट शुड बी मॉड ऑफ s इंटू मॉड ऑफ s प्लस a, राइट। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू किस पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम, s इज इक्वल टू -a/2 के लिए, क्योंकि यही पॉइंट ही रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से हमने क्या किया, अब k की s की वैल्यू पुट की -a/2, यह आ गया -a/2 प्लस a, राइट। इसका मैग्नीट्यूड आ गया a/2 और -a/2 प्लस a, इसका भी मैग्नीट्यूड आ गया a/2। a/2 इंटू a/2 दैट इज a²/4। मतलब k की वैल्यू यदि a²/4 के बराबर होगी तो हम बताएंगे कि ये जो s इज इक्वल टू -a/2 पॉइंट है ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम हमारे रूट लोकस से इसको चेक करते हैं कि वास्तव में ये सही है या गलत है। तो देखो रूट लोकस कहां था हमारा, ये हो गया हमारा रूट लोकस। हमने देखा कि -a/2 पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है, यही अभी हमने निकाला एंगल क्राइटेरिया से। फिर हमने देखा कि किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करी। k की वैल्यू क्या आई, a²/4, कि भाई जब k की वैल्यू a²/4 होगी तब ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा। तो देखो यहां से भी हमें k की वैल्यू कितनी मिली है, a²/4, कि a²/4 होने पर ये जो -a/2 पॉइंट है ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। बात आई समझ में। तो ये जो रूट लोकस है इसको यदि हम इवन्स मेथड से कैलकुलेट करें, इससे हमने क्या क्या चीज पता करी, इससे हमने ये पता कर लिया कि कौन सा पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और दूसरी चीज हमने ये पता करी यदि वो पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो k की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा। तो यदि मैं इस ओवरऑल इस पूरे को समराइज करूं तो हम क्या बोल सकते हैं कि यदि कोई एक पॉइंट है, सपोज करो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट बनाया है मैंने कोई एक, ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के राइट साइड में आने वाले हम पोल और जीरो कैलकुलेट करते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के राइट साइड में आने वाले पोल और जीरो कैलकुलेट करेंगे। यदि इनका सम एक ऑड नंबर आ जाता है, यदि इनका सम एक ऑड नंबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो इस रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा।
और यदि ये सम एक ऑड नंबर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात आई समझ में? इसको हम हमारे पॉइंट से चेक करते हैं, रूट लोकस जो हमने बनाया उससे। हमने क्या बोला, -2 जो पॉइंट है हमें ये पता करना है कि यहाँ ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट के राइट साइड में आने वाले पोल और जीरो देखे। यहाँ टोटल पोल कितने मिले हमें राइट साइड में, इस पॉइंट के राइट साइड में, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, दो तो पोल मिले। जीरो, अभी हमें कोई जीरो नहीं मिली। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, सम 2। क्या ये एक ऑड नंबर है? ये एक इवन नंबर है, और यदि ये इवन नंबर है दैट मींस ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी अब हमने s इज इक्वल टू -2a वाले पॉइंट को यही देखा बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया कि ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और हमने इसका जब रूट लोकस बेसिक से बनाया, जब भी हमें पता लगा कि ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमने समराइज करके क्या बोला कि यदि ऑड नंबर्स आ रहे हैं राइट साइड पर तो ही पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं कि क्या -a/2 पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा। तो देखो -a/2 पॉइंट के राइट साइड में आने वाले पोल कितने हैं, पोल हो गए 1, जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो। इन दोनों का सम कितना हो गया, 1, दैट इज ऑड नंबर। और यदि ये एक ऑड नंबर है तो ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा। यही कहानी मिली हमें, -a/2 जो पॉइंट है ये भी रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। बात आई समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई एक पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो किससे बताएंगे हम, इवंस मेथड से। और इवंस मेथड में हम एंगल क्राइटेरिया देखेंगे, पॉइंट बताएंगे रूट लोकस पर है या नहीं है, और यदि है तो वो किस मैग्नीट्यूड के लिए, बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। ठीक है, ये बात हुई रूट लोकस की।